राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं हमारे कहते हैं, जैसे कई महापुरुषों ने भी कहा है, कई गुरुजी बोलते हैं, कई विद्वान बोलते हैं, जिन्होंने जो भी ग्रंथ पढ़े हों उनको ध्यान में रखते हुए, कि हमारे कर्मों की सज़ा या हमारे कर्मों के फल हमें इस जन्म में या अगले जन्म में जो भी हम लेना चाहेंगे उन सब में आपको भोगने पड़ेंगे। साथ ही एक बात और बोलते हैं, मुझे नहीं पता दूसरे धर्मों की क्या है, लेकिन हिंदू धर्म में बोलते हैं 184 जन्म आपको भोगने पड़ते हैं। तो 184 क्या है? जैसे कई बार हम मजाक की भाषा में बोलते हैं कि 84 के फेर में फंस गया। वो 84 का फेर एक्चुअल में होता क्या है? वो यही होता है कि हम एक चीज को सही करने जाते हैं लेकिन दूसरी चीज हमारी गलत होती है। जैसे समझो कि गुरु प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि आपने आज कोई कर्म किया है, वो अच्छा है या बुरा, उसका अच्छे का तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे का है तो बुराई का फल मिलेगा। लेकिन सपोज करो कि आपके साथ कोई ऐसा शख्स है जो जो किसी जन्म में आपके साथ रहा होगा और उसके साथ आपने कुछ गलत किया है, तो वो अब इस जन्म में आपको वो जो गलत किया था आपने, उसका फल अब इस जन्म में वो आपसे पूरा करेगा। यानी वो अब आपको उसी तरह की कोई पीड़ा या उसी तरह की कोई दुख या कोई तकलीफ या जैसा आपने किया था वैसा आपके साथ करेगा। लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं कि अगर हम, जैसा गुरु प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो हम वहां पर हमें वो विवेक मिल जाता है कि हम उस शख्स को जिससे हमें बदला लेना है या वो कर्म उससे करवाना है जो उसको तकलीफ देगा, हम उसको छोड़ते हैं और हम हमारे कर्म को वहीं पर उसको माफ करके, या यूं कह लो कि हमारे मन में ऐसी भावना आ जाती है कि यार नहीं, ये गलत होगा, मेरे को ऐसा नहीं करना। यानी आप में एक इंसानियत का जन्म होता है। तो इसी करने और भरने के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, जबकि ऐसा है नहीं। हम वही करते रहते हैं जो भगवान हम करते आए। मतलब हमें किसी ने परेशान किया था, हमने किसी को परेशान किया, और हम उससे छूट नहीं पाते हैं और हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं। ईश्वर की बहुत खतरनाक लीला है जो हर कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये तो गुरुदेव का ज्ञान है कि उनकी वजह से आप तक और हम तक ये बात पहुंच पा रही है। तो ध्यान रखिए, माफ करो और आगे बढ़ो। जो भी जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम लेते रहो। बस। राधे राधे।